तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक आता है कॉर्डेटा के सब फाइलम्स कौन कौन से हैं। ठीक है। कॉर्डेटा फाइलम हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, अब उसमें हम आते हैं उसके सब फाइलम्स कौन कौन से हैं। तो उसमें जो होते हैं 4 सब फाइलम्स इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा है यूरोकॉर्डेटा, थर्ड है आपका क्रैनिएटा या जिसे सिफेलोकॉर्डेटा भी कहते हैं, और चौथा है क्रैनिएटा या वर्टिब्रेटा। हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं, इसमें जो हेमी का मतलब होता है हाफ, है ना, यानी कि इनका जो कॉर्ड होता है वो सिर्फ एक स्टेज तक प्रेजेंट होता है और एडल्ट में जाके वो ख़त्म हो जाता है। तो इसे हम हेमिकॉर्डेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच के कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, वर्म लाइक सॉफ्ट बॉडी प्रेजेंट होती है। और जनरली वर्म्स किस में आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। ठीक है। ये भी वर्म लाइक बॉडी है लेकिन इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एट अ सर्टेन एज ऑफ लाइफ तक। दूसरा है यूरोकॉर्डेटा, जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं और मोर कॉमनली इन्हें सी स्क्वर्ट्स कहा जाता है। थर्ड आते हैं आपके क्रैनिएटा। ए मीन्स एब्सेंस, है ना, और क्रैनिएटा मीन्स हेड रीजन, क्रेनियल कैविटी जो हमारी है जिसमें ब्रेन अंदर रहता है, इसको हम क्रेनियम कहते हैं ना। हमारा ये स्कल का जो हिस्सा है जिसमें कि ब्रेन हमारा एम्बेड होता है उसको हम क्रेनियम कहते हैं, वहीं से क्रेनिएटा। और क्रैनिएटा मीन्स व्हेन इट इज़ एब्सेंट, तो इसमें हेड एब्सेंट होता है और बॉडी जो होती है इसकी सेगमेंटेड होती है। और फोर्थ आता है आपका क्रैनिएटा या वर्टिब्रेटा। क्रैनिएटा मीन्स इसमें क्रैनम प्रेजेंट होता है, क्रैनियम प्रेजेंट होता है, क्रेनियल कैविटी होती है जिस यानी कि इसमें हेड प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये भी सेगमेंटेड है। तो एक क्रैनिएटा और क्रैनिएटा दोनों सेगमेंटेड बॉडीज़ हैं, लेकिन एक क्रैनिएटा में हेड एब्सेंट होता है और क्रैनिएटा में हेड प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये जो है ये हेमिकॉर्डेट का एग्जाम्पल है और इसे हम कहते हैं बेलेनोग्लॉसस। आप देखेंगे इसकी जो बॉडी है ये वर्म लाइक है, यानी कि कृमि की जैसी इसकी बॉडी आपको दिख रही है। ठीक है। अब ये आप देखेंगे ये बहुत सारे आप जो भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये सारे हेमिकॉर्डेट्स के हैं। सारे नहीं हैं, जैसे इसमें सी स्क्वार्ट जो आता है वो इसमें नहीं आता है। ठीक है। फिर इसमें ये जो है बेलेनोग्लॉसस का फीचर्स हैं, तो इसके फीचर्स में आप क्या क्या देखोगे, वर्म लाइक बॉडी आपको पूरी दिख रही होगी। ठीक है। लेकिन इसमें आप देखोगे आगे का जो हिस्सा है इसका प्रोबोसिस कहलाता है। उसके बाद जो इसका नेक रीजन आता है वो कॉलरेट कहलाता है, जो कि कॉलर और प्रोबोसिस को कनेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट रीजन आपका आता है कॉलर। प्रोबोसिस वो रीजन है जहाँ पर इसका माउथ रीजन प्रेजेंट होता है एनस के ऑपोजिट में। ठीक है। वो इसका प्रोबोसिस कहलाता है जहाँ से ये फूड कैप्चर करता है। फिर कॉलर आता है, दोनों को कनेक्ट करने वाला हिस्सा जो है वो कॉलरेट कहलाता है। फिर उसके बाद अगर हम इसको खोलकर देखें, इसके जो मिडिल बॉडी है, इस मिडिल बॉडी में आपको ब्रैंकियल रीजन मिलेंगे। ब्रैंकियल रीजन जो होता है उसमें छोटे छोटे गिल पोर्स होते हैं जो इसको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, क्योंकि इसमें लंग्स तो है नहीं, तो इनका जो रेस्पिरेशन है वो गिल पोर्स से होता है। और ये गिल पोर्स का जो पूरा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये पूरा ब्रैंकियल रीजन कहलाता है। और उसके आसपास आप देखोगे तो इसमें विंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डॉर्सली कर्व्ड हैं। डॉर्सली मीन्स पीठ की तरफ, है ना, तो डॉर्सली यानी ऊपर, ऊपर की तरफ से ही कर्व्ड जेनाइटल विंग्स प्रेजेंट होते हैं। जेनाइटल विंग्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है। फिर मिड डॉर्सल रिज आती है आपकी, और उसके बाद ये शुरू हो जाता है हेपैटिक कीका। ये जो आपको हेपैटिक कीका दिख रहा है ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। हेपैटिक वर्ड हमेशा लीवर के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर लीवर तो नहीं होता है, पर हेपैटिक कीका वो जगह है जहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर्म होते हैं। तो ये पूरा इसका हेपैटिक रीजन है। फिर आगे आपको इसका जो पूरा टेल रीजन दिख रहा है पोस्ट हेपैटिक रीजन, पोस्ट मीन्स बाद का हेपैटिक रीजन जो है पोस्ट हेपैटिक रीजन, और जिसके एंड पर इनका एनस प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका बेलेनोग्लॉसस जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका हेमिकॉर्डेट्स का। अगर आपने इसे अपने दिमाग में बिठा लिया है
और अब आप जब इसके कैरेक्टर्स पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए तो इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, पहले तो ये बहुत प्रिमिटिव होते हैं, बहुत पुराने टाइम के हैं। दूसरा ये सॉलिटरी होते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं इसमें जो कॉलोनीज़ में या इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, सोलो सॉलिटरी लाइफ जीते हैं। इनका बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और वर्म लाइक बॉडी होता है ना। उसके बाद इनकी बॉडी में प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, टेल इसमें एब्सेंट होती है। एक्सस्केलेटल टिश्यूज़, इसमें कोई स्केलेटल टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते, कोई बोन्स नहीं होती हैं। ठीक है, और सिंगल लेयर की एपिडर्मिस होती है। और इनकी सीलोमिक कैविटी जो है वो 3 रीजन्स में बटी हुई है, एंटीरियर, मिडिल और हाइंड। हाइंड में आपका टेल लाइक स्ट्रक्चर आता है, मैं बार बार कह रही हूँ टेल नहीं होती है बट टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिडिल बॉडी में इसका हेपेटिक रीजन आ जाता है पूरा, है ना, गिल स्लिट्स आ जाते हैं। और एंटीरियर रीजन में इसका प्रोबोसिस और कॉलर रीजन आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड का बहाव दोनों ही डायरेक्शन में होता है। तो इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। डॉर्सल मीन्स ऊपर की तरफ, वेंट्रल मीन्स तली की तरफ। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिर्फ इनका एक्टोडर्म रीजन में होता है, यानी बाहर की जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है। इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, इनके एक्सक्रीशन के लिए इनके प्रोबोसिस के पास नेफ्रीडिया और ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, इनका जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वहीं से रिलीज़ होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम फीमेल और मेल ऑर्गन्स जो होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं लेकिन एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही तरह के गैमेट फॉर्मेशन की सुविधा होती है और इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडिज्म। ठीक है, तो जो इस पे एनिमल्स होते हैं, हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, वो यूजुअली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेल फीमेल की हम बात कर रहे हैं, मेल फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं, तो इनमें फर्टिलाइजेशन होता है प्रॉपर, है ना। और फर्टिलाइजेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। और इसमें जो गोनाड्स होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब इनके जो सेक्स सेल्स हैं, जो गैमीट्स हैं, वो पानी में रिलीज़ हो जाते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन वहीं एनवायरनमेंट में ही होता है बाहर। और इनका डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि इसमें लार्वल स्टेज आती है और इनका लार्वा जो है वो टॉर्नेरिया लार्वा कहलाता है। आ गया समझ में? तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको और अच्छे से समझ। तो ये देखिए, ये टॉर्नेरिया लार्वा का स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा। ऐसे ट्रांसपेरेंट सॉर्ट ऑफ पानी में ये प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम टॉर्नेरिया लार्वा। तो ये था पूरा हमारा हेमिकॉर्डेट। इसको आपका बस आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखकर आप इसके सारे कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बैलेनोग्लॉसस है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेट्स का। ये आप देखिए, ये ऊपर का जो हिस्सा है आपका प्रोबोसिस दिख रहा है, बीच में आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है इसका कॉलर है, फिर नीचे पूरा हेपैटिक रीजन, पोस्ट हेपैटिक रीजन और एनस। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है नोट्स की या समझने की, तो प्लीज़ आप उनके साथ मेरे लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू।